ने कितना किया है। टेस्ट नंबर 4। इसी सीरीज का टेस्ट नंबर 4 है। पहला नंबर सवाल है, थोड़ा फास्ट चेक करेंगे, थोड़ा टाइम मिल सके ताकि। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ। ये विख्यात शब्द किस चित्रकार के द्वारा कहे गए? लिखिएगा। पिकासो। इससे ही मिलते जुलते शब्द एम.एफ. हुसैन ने भी कहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रसिद्ध शब्द हैं वो पिकासो के ही हैं। सौंदर्य सत्य है, सत्य सौंदर्य है। यह कथन किसका है? कीट्स का है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। किसी ने पुरी लिखा था, पुरी भी ठीक है। भारत लिखा था, भारत भी ठीक है। लिख लीजिए उड़ीसा, पुरी, भारत। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा इंद्रदुम्मन ने कराया था। राजा इंद्रदुम्मन, ये लिख लीजिए आप। राजा इंद्रदुम्मन ने कराया था और कलिंग राजवंश के राजा थे। कलिंग राजवंश के राजा थे। 4 नंबर सवाल है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा ही आएगा। ये 3 जगह पर स्थित है, ठीक है, 3 जगह पर स्थित है। आप तीनों ही लिख लीजिए। तीनों में से कोई एक आ जाएगा, कई बार तीनों भी दे देगा, तो फिर ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। ऐसा नहीं प्रश्न पढ़ा तुरंत बिना पढ़े, चारों ऑप्शन बिना पढ़े ही और आपने निशान लगा दिया। बिना पढ़े अगर आपने निशान लगा दिया तो गुंजाइश रहेगी 80% गलत होने की सवाल को। ऐसे प्रश्नों को चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उसका उत्तर देंगे। पहला नंबर पर है, लिखिएगा, दिल्ली। दिल्ली इंडिया गेट के पास जयपुर हाउस में है। इंडिया गेट के पास जयपुर हाउस में है दिल्ली में। क्या? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। सभी बच्चों को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिखा चुके हैं। इंडिया गेट पर ये फोटो जो खिंचा हुआ है वहीं का, ये बाहर का ही जो बोर्ड पर फोटो है, ये इंडिया गेट के बाहर का ही है और वहीं पर नेशनल गैलरी है, जिसको सभी बच्चों को दिखा चुके हैं। दूसरा लिखिएगा। अच्छा, इसकी दिल्ली वाले की स्थापना हुई थी 29 मार्च 1954 को। लिख लीजिए। अगर यहाँ स्थान नहीं है तो आप पीछे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, स्थान नहीं है तो, लेकिन लिखिए साफ साफ ताकि स्टूडेंट की समझ में आए। दूसरे नंबर पे है मुंबई में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई। ये भी ठीक है, ठीक है भाई। मुंबई में कहाँ है सर? जे स्कूल ऑफ आर्ट के पास में। जे स्कूल ऑफ आर्ट के पास में है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। 1996 में। 100% आने वाला सवाल है यहाँ से, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा, समझ करके याद कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पर लिखिएगा। दिल्ली की स्थापना 29 मार्च 1954 को ही थी दिल्ली वाले की। मुंबई वाले की थी 1996 में। नंबर 3 लिखिएगा, बेंगलुरु, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में कहाँ पे है? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के पास है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के पास एक चित्रकार हैं, पढ़ा चुके हैं वेंकटप्पा को। हाँ हाँ, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के पास है ये। इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु वाले की 2000 में, सन 2000। अब ये समझ लिया आपके एक नंबर, ये जो सवाल है एक यहां से कंफर्म हो गया। 5 नंबर सवाल देखिए, भुवनेश्वर व पुरी के मंदिर जो उड़ीसा में हैं किस शैली के हैं? नागर शैली के हैं। सिख धर्म का इतिहास व नई दिल्ली पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, सारे जहां से अच्छा किसकी कृति है?
किस कृति से लिए गए हैं ये सब? मोहम्मद इकबाल की कृति से, मोहम्मद इकबाल की कृति से। शीतल रंगतें कैसी होती हैं? पृष्ठगामी होती हैं। शीतल रंगतें कैसी होंगी? पृष्ठगामी होंगी। शीतल रंगतें किसे कहेंगे? जया जी आप बताइए। जो मन को शांत करे और शांति का प्रतीक होती है। वाह वाह, हरा, नीला, गुड। आप बताइए। सर पृष्ठगामी उन्हें कहते हैं जो रंग ठंडे होते हैं। क्या पूछा आपसे मैंने? सर आपने पूछा पृष्ठगामी क्या है? जो आंखों को अरे जो बोला ही नहीं वो तो तुमको कैसे पता चल गया? जो आंखों को शीतल प्रदान जो बोला ही नहीं वो कैसे पता चल गया? चलिए आप बताइए। जिन रंगों को देखने से आंखों को ठंडक प्रदान होती है, उनको ठंडे रंग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे नीला, हरा, हाँ, वेरी गुड। आसमानी। हाँ, इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार में बात हो चुकी है। तो शीतल रंगतें कैसी रहेंगी? ये पृष्ठगामी होंगी। और गर्म रंगतें कैसी होती हैं? वो अग्रगामी होती हैं। वेरी गुड। ये जो अग्रगामी रंगतें हैं, गर्म रंगतें, शीतल रंगतों के ठीक कैसी है? विपरीत है। उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र है ललित कला अकादमी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान हजारी बागान स्थित है बिहार में। किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने डेविड की मूर्ति बनाई? माइकल एंजेलो ने। बेहद अच्छे से आपको हम ये समझा चुके हैं, इसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप उस पर नेट पर देख सकते हैं वीडियो। नेशनल डांस इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिल्ली में है ये। ND1 भी बोलते हैं इसको, दिल्ली में है। महेश की विशाल मूर्ति जो 18 फीट लंबी है, एलिफेंटा में है। जहांगीर ने किस कलाकार को अपने दूत के साथ भारत भेजा था? विशनदास को। सर्वाधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में मिलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। धनुर्धरों को आर्चर भी बोलते हैं, पूछ लिया जाए सर्वाधिक आर्चरों का चित्रण कहाँ मिलता है? हाँ, तो फिर इसका उत्तर भी पंचमढ़ी ही रहेगा। केवल ये शब्द बदल देता है कई बार, धनुर्धरों की जगह क्या रख देगा? आर्चरों। तो वो बात एक ही है। प्रथम भारतीय महिला पायलट जिसने कारगिल युद्ध में सक्रिय भाग लिया था? गुंजन सक्सेना। मूवी भी बनी है। गुंजन सक्सेना, हाँ, मूवी भी बनी है गुंजन सक्सेना पर। महात्मा का पोर्ट्रेट बनाने वाले कलाकार कौन है? हिरण्यम राय चौधरी। हिरण्यम राय चौधरी। बनी ठनी के प्रसिद्ध नायिका भेंट कहाँ की पेंटिंग है? किशनगढ़ स्कूल की है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अमिताभ की मोम की प्रतिमा कहाँ है? तुसाद वैक्स म्यूजियम संग्रहालय लंदन। ये सामने आप देख रहे हैं, लंदन। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। और किसने की थी? हाँ, मैडम मैरी तुसाद ने। मैडम मैरी तुसाद ने। पृष्ठ के पीछे की तरफ जाइए, इसमें थोड़ा लिखिएगा। यहां से एक सवाल आएगा भाई, और जैसे अभी तो थोड़ी देर पहले गैलरी का बताया था, वहां से एक सवाल आएगा, आएगा ही आएगा, ना आने का मतलब नहीं होता। यहां से ऐसे ही इस संग्रहालय से एक सवाल निश्चित बनता है। कैसे बनता है आप लिखिए, जो बोल रहे हैं उन्हीं में से एक आ जाएगा। मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना मैडम मैरी तुसाद ने 1835 में की थी। 1835 में की थी। अगला सवाल लिखेंगे, मैडम तुसाद का जन्म 1761 में। मैडम तुसाद, ये है मैडम तुसाद, देख रहे हैं बोर्ड पर, ये मैडम तुसाद है। मैडम तुसाद का जन्म 1761 में फ्रांस में हुआ था।
आगे लिखेंगे मैडम तुसाद की माँ। मैडम तुसाद की माँ एक डॉक्टर के यहाँ हाउस कीपर का कार्य करती थी। हाउस कीपर का कार्य करती थी। जो मोम के पुतले भी बनाते थे। जो मोम के पुतले भी बनाते थे। देखिए, किसी ना किसी चित्रकार का, मूर्तिकार का, कलाकार का जन्म किसी घटना या किसी व्यक्ति से प्रभावित होने के बाद ही हुआ है। कहीं ना कहीं से उसने सीखी है। जैसे मैंने आपको कोलाज बताया था, कोलाज का आइडिया कहाँ से आया? ऐसे ही कोई ना कोई किसी ना किसी स्थिति से, परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही मैडम तुसाद किससे जुड़ी थी? जिस डॉक्टर के यहाँ पर इनकी माँ कार्य करती थी। किसका? हाउस कीपर का। वो जो डॉक्टर थे वो क्या करते थे? डॉक्टरी के साथ साथ वो उनके पुतले भी बनाते थे, जिनसे इन्होंने प्रेरणा ले ली। प्रेरणा लेने के बाद इन्होंने भी उसमें थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करा। अच्छा, प्रेरणा कौन लेगा? जो खुद इंटरेस्टेड होगा। जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस विषय में, वो कुछ नहीं करेगा। जो इंटरेस्टेड है उसको चाहे कहीं जाना पड़े, कुछ करना पड़े, उसमें करेगा। उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। जैसे वो थे एडिसन थे, कितने प्रयोग किए थे उसने? 1200 प्रयोग किए थे। 1200 प्रयोग के बाद क्या हुआ? फिर बिजली का, लाइट का जन्म हुआ। जेम्स वाट थे। जेम्स वाट ने कितने प्रयोग करने के बाद किसका जन्म किया? भाप के इंजन का जन्म किया। तो सीखा जेम्स वाट ने किससे सीखा? उसकी माँ क्या रखी थी? चाय बनाने के लिए रखी थी, भगोना, केतली। केतली का जो ढक्कन था उससे कहा कि उसमें वो आग जलाते रहना। वो उसमें कोयला रखता गया। उसने देखा जब वो उबलने लगा तो उसका जो ढक्कन था केतली का, वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा था ऊपर। उसने देखा अच्छा ये कैसे उठ रहा है। उसने एक कोयला उठाया और उसके प्लेट के, उसके ढक्कन के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? फिर वो कोयले को भी लेकर के उठने लगा। फिर उसने 2 कोयले रख दिए। फिर कुछ देर कुछ नहीं हुआ, फिर उसमें स्टीम बनी। उसके बाद वो भी प्लेट ऊपर से उठने लगी, उसका ढक्कन फिर उठने लगा। उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि अच्छा गैस में क्या होती है? ताकत होती है। उसने किसका आविष्कार कर दिया? भाप के इंजन का आविष्कार किया। ऐसे ही किसी ना किसी को किसी ना किसी घटना से या किसी से प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही मैडम तुसाद को किससे मिली? डॉक्टर से प्रेरणा मिली। क्यों? क्योंकि वो कार्य करते थे इसका। आगे लिखेंगे, मैडम तुसाद ने उनसे मोम के पुतले बनाने सीखे। मोम के पुतले बनाने सीखे। आगे लिखेंगे, मैडम तुसाद ने 1777 में अपना पहला मोम का पुतला बनाया। 1777 में अपना पहला मोम का पुतला बनाया। अगली लाइन से लिखेंगे 1802 में। 1802 में मैडम लंदन चली गई। लिखा हुआ ना इस पर लंदन। हाँ, मैडम तुसाद कहां चली गई? लंदन चली गई। जहां पर उन्होंने अपनी मोम की मूर्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। लंदन चली गई और वहां जाकर के उन्होंने अपनी मोम की मूर्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। अगली लाइन से लिखेंगे 1835 में मैडम तुसाद ने 1835 में मैडम तुसाद देख सकते हैं बोर्ड पर। मैडम तुसाद ने 1835 में मैडम तुसाद ने अपना पहला स्थायी संग्रहालय खोला। अब यह, अगली लाइन से लिखेंगे, अब यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल
पर्यटन स्थल है और यहां पर दुनिया के पर्यटन स्थल है और यहां पर दुनिया के मशहूर हस्तियों के मोम के पुतले प्रदर्शित हैं। भारत के भी लिखेंगे, भारत के भी प्रसिद्ध हस्तियों के पुतले यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें नंबर 1 डाल करके लिखिए, जो प्रसिद्ध है वो लिखवा देते हैं, जो लेटेस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आ सकता है। ओके, लिखिएगा इसमें। नंबर 1 महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, अपना आप नंबर डालते जाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर। कौन है सचिन तेंदुलकर? क्रिकेटर हैं। कौन क्रिकेटर हैं? महान क्रिकेटर हैं। कहाँ के? भारत के। भारत रत्न मिला है उनको। यस। हाँ, तो इसलिए वहां पर उनकी मूर्ति है वैक्स की। अगला लिखेंगे अमिताभ बच्चन इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का आधा रहा है पेपर में, ठीक है। सलमान खान, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ। हाँ जी, प्रसिद्ध नहीं है कैटरीना कैफ? हाँ, प्रसिद्ध है। अब ये नहीं लिखना किसकी, शेरगिल की माँ है। ऋतिक रोशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदि के अलावा भी बहुत सारी भारतीय हस्तियों के पुतले मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं। ये है भाई मैडम तुसाद संग्रहालय की बाहर से इस तरीके से दिखेगा। हाँ, ये बाहरी लोकेशन है इसका। ये लिखा हुआ मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ पर है? लंदन में। ये है यहाँ पर। डिटेल में देखने के लिए वो मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, उसमें सबके मैंने फोटो दिखा रखे हैं, कौन कौन से पुतले दिखा रखे हैं, कौन कौन से हैं। आगे चलेंगे, अब आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल, चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने का कार्य किस शताब्दी में प्रचलित था? दूसरी शताब्दी। अजंता के स्तंभों में क्या उत्कीर्ण है? अप्सराएं। उत्तर मध्यकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। नंबर 1 पूर्व मध्यकाल, नंबर 2 उत्तर मध्यकाल। 4 है ना? पूर्व मध्यकाल
650 से 1200 ईस्वी। इसके अंतर्गत खजुराहो और कोणार्क, इसके अंतर्गत खजुराहो और कोणार्क आते हैं। उत्तर मध्यकाल है 1200 से 1800 ईस्वी। पेपर में केवल ये पूछा जाए कितने कालों में बांटा है, ठीक है, 1800 ईस्वी। इसके अंतर्गत आएगा दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य। तेईस नंबर सवाल है, साहित्य अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? क्षेत्रीय कार्यालय पूछ रहा है भाई। क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके चेन्नई लिखिएगा। नंबर 2 लखनऊ, मुंबई और कोलकाता। ये तो हो गए कैसे क्षेत्रीय कार्यालय। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछने लगा साहित्य अकादमी का मुख्य कार्यालय कहां पर है, फिर वो कहां पर है? दिल्ली। हाँ, मुख्य कार्यालय दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? 24 नंबर सवाल है। विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को, 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में की थी। कोलकाता 84 को। इसका एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापित करने का उद्देश्य था, प्राच्य अध्यायों को जो है बढ़ाने का था उद्देश्य। प्राच्य पुराने अध्यायों को बढ़ाना, यानी पुनर्जीवित करना, पुनरुत्थान करना, ये इसका उद्देश्य रहा था। 25 नंबर सवाल है, कच्ची ईंटों का बना विशाल मंच निम्न में से कहाँ पाया गया है? कालीबंगा। कालीबंगा। वह कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसने रूपाल का आविष्कार किया? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना किसने की? जहांगीर ने की थी। यहाँ वाला जहांगीर नहीं, वो नहीं है शालीमार बाग दिल्ली वाला। कहाँ पर है ये? कश्मीर में ये। अच्छा, ये 1619 में लिखिएगा। 1619 में नूरजहां के लिए बनाया था। नूरजहां कौन थी? हाँ, उनके पत्नी के, अपनी पत्नी के लिए बनाया था इन्होंने शालीमार बाग। हाँ, घूमने जाते थे। तुमने सही है, सही बताया। गुड। हाँ, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में लाल किला का क्या नाम था? किला-ए मुबारक। किला-ए मुबारक। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? आएगा पेपर में भाई सवाल, क्योंकि कला से जुड़ा हुआ सवाल है। एनएफडीसी बोलते हैं इसको। 1975 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। 1975 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, और इसमें जो उत्कृष्ट कार्य था वो 1980 के आसपास हुआ। जो उत्कृष्ट कार्य था, जो अपने डेवलपमेंट को पूरा कर चुकी थी, वो 1980 के आसपास किया था इसने। सर ये दिल्ली में या पुणे में? दिल्ली। प्रसिद्ध चामर धारणी यक्षी की मूर्ति किस काल की है? जो प्रश्न में स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी आप ठीक कर लेंगे साथ साथ ही। प्रसिद्ध चामर धारणी, ये असल में अपने आप समझ सकते हैं इनको आप, ठीक है। यक्षी की मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल की है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में औसत ईंटों का आकार क्या था? 26 गुणा 12.5 गुणा 5.5। 26 गुणा 12.5 गुणा 5.5। 5.5।
हाँ जी। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का बना है? द्रविड़ शैली का है। द्रविड़ शैली का है। भरूच का स्तूप किसके काल का है? शुंग काल का है। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला कौन सा है? लाल किला। के वेंकटप्पा किन के शिष्य थे? डॉक्टर अवनींद्रनाथ टैगोर के। गुहा स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया था? अशोक व उसके पुत्र, पुत्र नहीं था, पौत्र था। पौत्र दशरथ ने। पौत्र किसे कहते हैं? पोते को। अशोक व उसके पौत्र दशरथ ने। प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों के प्रमुख आधार क्या रहे? शिकार के दृश्य या आखेट लिखा तो ठीक करेंगे। शिकार के दृश्य ऑब्लिक आखेट। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860 या 16वीं 17वीं सदी। 1826 से शुरू हो गया था वैसे तो, लेकिन विकसित रूप जो होकर के आया था 1860 और 1888 के आसपास रहा, यानी कि 20वीं सदी पर। 20वीं सदी तक निरंतर इसमें सुधार होता रहा। 16वीं 17वीं सदी लिख सकते हैं शुरुआत। पहले 1826, फिर 1839, फिर 1888, फिर 1860 और फिर 20वीं सदी तक निरंतर इसमें सुधार होता गया। 40 नंबर सवाल है, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? हाँ, पटना शैली लिख सकते हैं, लिख लीजिए। और भी ईस्ट इंडिया कंपनी शैली लिख सकते हैं। भाई जो सब जुड़े हुए तो थे इनसे। बाजार शैली लिख सकते हैं, मिश्रित शैली लिख सकते हैं, संक्रमणकालीन शैली लिख सकते हैं, और इसको फिरका शैली भी लिख सकते हैं। फिरका। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? निष्क। इंपॉर्टेंट सवाल है 41 नंबर। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? टॉल्स्टॉय की है। एक चित्र में किस पशु को मरणासन्न अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है? घायल वृषभ। बैल। जिगुरात क्या है? वे किस सभ्यता से संबंधित है? भवन है और मेसोपोटामिया से संबंधित है। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? दिल्ली में है। इस पर एक वीडियो बना रखा है, जिसको इसमें डिटेल नहीं पता उस वीडियो को देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? बहुत बार पेपर में आ चुका है, कई बार बता चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। निजामाबाद। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? यह भी बहुत बार आ चुका, चित्तौड़गढ़। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर। यह 100% आएगा सवाल। मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? वाटिक चित्रण। लौर चंदा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। साहिब राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? जयपुर शैली का, या मेवाड़ शैली का, या 17वीं शताब्दी का? कुछ भी लिखा है तो इनमें से ठीक करेंगे। साहिब राम को साहबदीन भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही है ये, साहब राम और साहबदीन। कभी उसे दिल्ली लाल किले की नींव कब रखी? वे कितने समय में बन गया था? शाहजहां ने रखी थी। हाँ, 1639 में। 1639 से शुरू हुआ था, 38-39 से, और 1638 से 39 से काम शुरू हुआ और 1648 तक चला था। लगभग 10 साल में कार्य पूरा हो गया था इसका। अगर किसी ने 9 वर्ष 3 माह लिखा तो ठीक कर देंगे, लगभग 10 साल। ठीक है। शेरशाह ने पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? किला कूहना, 1541 ईस्वी में। किला कूहना 1541 ईस्वी में।
पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए। उद्यान में राजकुमार। उद्यान में राजकुमार रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक को वह कब नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि को मिला था 1913 में। आश्रय किसे कहते हैं जिसके मन में रस उत्पन्न हो? वीर भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। गंगईकोड़ा चोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में। क्या नाम था मंदिर का? बृहदीश्वर मंदिर। नहीं था, राजराजेश्वर ने करवाया था। राजेंद्र चोल ने जो करवाया था उसका क्या नाम था? अच्छा, गंगा चोड़ा, ठीक है, पहले लिखा हुआ ही है, गंगईकोड़ा चोलपुरम। एक विशाल स्तूप में कितनी ईंटें प्रयुक्त की जाती हैं? लगभग 10 करोड़। अब ये उसके ऐसा निश्चित नहीं है, उसके आकार पर निर्भर करेगा। जो बड़ा है, विशाल है, तो उसमें 10 करोड़, उससे छोटा है तो उससे कुछ कम। ठीक है, तो इसमें ये लिख सकते हैं। अशोक ने कितने स्तूपों को बनवाया था? 84,000। विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? पंपापति। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? देव शैली। इंपॉर्टेंट सवाल है, 64 नंबर आएगा पेपर में। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। अंडाकार वृत्त के भीतर सभी चित्रण की प्रथा कहां से आई? ये कल भी बताया था, यूरोप से आई थी। और जो अंडाकार था वो क्या था? लकड़ी का एक पैनल था, अंडाकार, उसको काटा जाता था, अंडाकार पर उसका चित्र बनता था। और इन चित्रों को किस लिए बनाया जाता था? कल भी बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। जो लोग मर जाते थे उनके साथ दफनाते थे। अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? बंगाल स्कूल में। बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब व किसने की? 1888 में एक बम्बई आर्ट सोसाइटी थी, तो सोसाइटी के कई सारे सदस्य थे। ठीक है, अब उन सदस्यों का नाम लिख लो, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे। अगर कहीं आ जाता फॉरेस्ट और इनमें से आ जाता जो मैं बोल रहा हूं, तो इनमें से एक का वैसे आएगा नहीं, आ जाता तो इन्हीं में से सही करेंगे। सर जमशेद जी इन्होंने क्या करा था? इसके स्थापना में योगदान दिया था, धन का। कावस जी जहांगीर। कावस, K-A-W-S, कावस जी जहांगीर। अगला लिखेंगे WL गॉडफ्रे। अगला लिखेंगे जोहन ग्रिफ्स। ये कला शिक्षक थे। इन सभी ने मिलकर के की थी। किसी ने धन से सहायता करी, किसी ने अपना दिमाग लगाया, किसी ने उसमें कुछ योगदान दिया, तो सभी ने मिलकर के इसको किया था। अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? आंतरिक अनुभूति से है। राफेल का वास्तविक नाम क्या था? पहला आ चुका है सवाल, राफेलो शांति। मैरिज ऑफ एटकाना नामक कृति किसकी है? वेरोनीज की। आलसी नौकर पहले भी आ चुका है। आलसी नौकर नामक चित्र किसका है? वर्मियर का, पहला आ चुका है। अकेलापन नामक चित्र किसका है? ड्यूरर का है, इंपॉर्टेंट है। एल ग्रेको का वास्तविक नाम क्या था? डोमेनिको थियोटोकोपुलिस। वास्तविक नाम यह था, कहते थे एल ग्रेको।
किस कलाकार की मां फूलों के चित्रकार थी? जॉन हॉपनर। यस, हाँ, गैस्ब्रो की भी थी। जॉन हॉपनर, और लिख करके लिख लो गैस्ब्रो और जॉन हॉपनर। गैस्ब्रो पहले आ चुका है। जॉन हॉपनर और गैस्ब्रो। रेमरा की एक कृति रात्रि के प्रहरी का आकार क्या है? 14x12 फिट में लिखिएगा। सत्य की मृत्यु नामक चित्र किसका है? गोया का है। और यह चित्र जो है मुंक ने भी बनाया, एडवर्ड मुंक ने। ऑब्लिक लिख लीजिए, गोया ऑब्लिक एडवर्ड मुंक। सत्य की मृत्यु। आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी? रस्किन ने लिखी। नागार्जुनी गुफाएं किसके द्वारा निर्मित की गई? दशरथ के द्वारा। दशरथ। खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है? छतरपुर, मध्य प्रदेश। या चंदेल वंश भी लिख सकते हैं इसमें, चंदेल वंश, ये भी ठीक रहेगा। क्योंकि जो चंदेल वंश की जो विशेषता थी, क्या विशेषता थी? जो चंदेल वंश था वो कैसी मूर्तियों में अग्रणी था? वो कामुक मूर्तियां बनाता था, कामुक मंदिर बनाता था। जो ये बनाए हैं इन्होंने, कहाँ के मंदिर? खजुराहो के। इनका पीछे कुछ उद्देश्य रहा था। उन्होंने जो वो बनाए हैं उनके सामने जो कामुक मूर्तियां बनाई हैं, उसका उद्देश्य था व्यक्ति, एक तो मतलब आइडिया ही है, जो व्यक्ति भगवान तक जाने के लिए, ईश्वर तक जाने के, इन सब से विरक्त होकर के जाएगा। दूसरा इसका यह था कि उस समय जनसंख्या कैसी थी? बहुत कम थी। लोग कैसे थे? बहुत कम थे। और जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। जो आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो वो सांसारिक जीवन में तो आएंगे नहीं, शादी विवाह तो करेंगे नहीं, तो फिर वो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? तो वो कामुक मूर्तियों का उद्देश्य ये भी रहा था ताकि इनसे कुछ सीखने के बाद जनसंख्या वृद्धि हो। अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। नाट्य शास्त्र में किन मूल रंग का उल्लेख है? लाल, पीला, श्याम या काला भी बोल सकते हैं। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अभिप्राय है? दो नदियों के बीच का प्रदेश। मीरा मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता, 1923 में हुआ था। कोलकाता, 1923। शकुंतला वियोग किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा ने। शकुंतला वियोग में क्या है? जो दुष्यंत है वो उसे इस समय छोड़ करके चला जाता है, एक अंगूठी दे करके कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। गंधर्व विवाह कर लेता है वहीं पर। गंधर्व विवाह करने के बाद चला जाता है और फिर वो भूल जाता है और उससे भी वो अंगूठी खो जाती है। तो उस समय क्या था? शकुंतला का वियोग। वह कौन समकालीन चित्रकार है जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की प्रदर्शनी लगा चुके हैं? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम बताइए आप बताएं, आप ही बताइए। मकबूल फिदा हुसैन। आप बताओ। मकबूल फिदा हुसैन। अगेन? मकबूल फिदा हुसैन। अच्छा, ठीक है। भारत में रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन से संबंधित है? समीक्षावाद से। उषा रानी आहूजा का जन्म स्थान कहाँ है और वर्तमान में वो कहाँ रह रही हैं? जन्म स्थान है दिल्ली, जयपुर में। रहने का स्थान है जयपुर। हुसैन किस कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं? जमीन। पत्रों के बीच बीच में महायान धर्म से संबंध रखने वाले किसके चित्र हैं? देवी देवताओं के। बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? ताड़पत्र पर। सबसे अच्छा ताड़पत्र कौन सा होता है? सीताताल। अच्छा, श्रीताल, गुड। हाँ, श्रीताल होता है।
बौद्ध, अच्छा। अपभ्रंश शैली किसके अधिक निकट है? जैन शैली के। 93 नंबर सवाल है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की प्रदर्शनी लगा चुके हैं? हाँ, एम.एफ. हुसैन। मौर्य शासकों में कला को सर्वाधिक प्रोत्साहित किसने किया? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने जो पिलर बनाए हैं, पिलर के ऊपर एक उसका चित्र बनाया है। किसका? चारों तरफ मूर्ति। शेर का भी है और एक मोर का भी है। हाँ। लेकिन मोर का सभी जगह नहीं है, सभी पिलर पर नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जहां पर जिस क्षेत्र को वो विकसित कर लेता था, विकसित का मतलब है वो खुश रहते थे, वहां के लोग, हर चीज की उनकी पूर्ति हो जाती थी। अपने क्षेत्र को विकसित कर लिया, उसका विकास कर लिया, तो वहां पर एक पिलर बनाया जाता था। उस पिलर पर मोर की आकृति बनाई जाती थी। मोर किसका प्रतीक था? अशोक के विचार। और कौन बताएंगे? खुशहाली का। वेरी गुड। अशोक के समय में जो मोर का चित्रण हुआ वो खुशहाली का प्रतीक था। यानी कि वहां के जो लोग कैसे हो चुके हैं? हाँ, खुश हो चुके हैं। वेरी गुड। तो ये लाट केवल उन्हीं क्षेत्रों में बनाई जाती थी। एलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या था? एलपुर अचल, एलापुर अचल भी बोलते हैं। कौन सा चित्रकार एक कैलीग्राफर भी है? रविंद्रनाथ टैगोर। मेघदूत, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 96 नंबर। मेघदूत किसने चित्रित किया? असित कुमार हल्दर ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? रामकिंकर बैज ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। यक्ष पत्नी किसका चित्र है? शैलेंद्रनाथ डे का। रामकिंकर बैज कौन थे? मूर्तिकार थे। बनाते तो चित्र भी थे, लेकिन प्रसिद्धि किसमें थी? मूर्तियों में थी। इसलिए क्या कहेंगे उनको? मूर्तिकार ही कहेंगे। सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों से। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कला की खोज का समारंभ सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजों ने, या ब्रूसफुट लिखा तो सही कर देंगे, 1863 में। ब्रूसफुट क्या थे? भूविज्ञानी थे। भूविज्ञानी थे ब्रूसफुट। भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहां से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका की गुफाओं से। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। जब बच्चे फतेहपुर सीकरी गए थे तो उनको दिखा दिया गया था उनका मकबरा। हाँ, अरे सिकंदरा में है, ठीक है, सिकंदरा में है। जो अकबर का है वो सिकंदरा में ही है। उसे कट करो, फतेहपुर सीकरी को। सिकंदरा आगरा लिख लीजिए, क्योंकि जब उसका अंतिम समय था तो वही ले जाया गया था उनको। अट्टहास नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। अमरावती का स्तूप कहाँ है? अट्टहास किसका है? गगनेंद्र का है। हाँ, अट्टहास गगनेंद्र का है। अट्टहास में क्या है कि बहुत ज्यादा वैसा नहीं दिखा रखा, एक आकृति नहीं है अट्टहास में। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। जिसने भारत लिखा तो सही कर देंगे। यह प्राचीन बौद्ध स्मारक है। चैत्य किसे कहा जाता है? बौद्ध जहां पूजा अर्चना करते थे उसको चैत्य कहा जाता है। हाँ जी। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? शहादरा। शहादरा दिल्ली वाला नहीं है। कहाँ वाला? पाकिस्तान वाला है, जो लाहौर में है। शहादरा लिख लीजिए। शहादरा पाकिस्तान के लाहौर के शहादरा लिख लिया। क्या लिखा? पाकिस्तान की। हाँ, लाहौर पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे पर है, जिसका निर्माण उसके पुत्र
शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में, ठीक है। जमीन नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की उत्कृष्ट रचना है? M.F. हुसैन। सिख चित्र शैली के प्रमुख केंद्र थे अमृतसर तथा होशियारपुर। हाँ जी। चौक पूर्णा नामक लोक कला भारत में किस प्रांत से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में। वाराणसी में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में। बनारस लिखा तो ठीक कर देंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किस नगर में है? बंबई में है। अच्छा, अब इसका नाम बदल दिया प्रिंस ऑफ वेल्स का। प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम था 1905 में बना था, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया। अब लिखिएगा, छत्रपति साहूजी महाराज वास्तु संग्रहालय कर दिया। छत्रपति साहूजी महाराज वास्तु संग्रहालय नाम कर दिया गया। तो नाम किया था 1998 में। जो नाम परिवर्तित किया था इसका 1998 में किया था। छत्रपति साहूजी महाराज वास्तु संग्रहालय 1998 में नाम चेंज किया था। और बना कब था? 1905 में बना था, लेकिन 1922 में जनता के लिए खोला था। जनता के लिए कब खोला था? 1922 में खोला था। कला आलोचकों, मैं गया हूं इसमें, छत्रपति साहूजी में, इसमें एक औरंगजेब की, जो औरंगजेब का लिबास है, जिसे वो औरंगजेब पहनता था उस समय, उसका लिबास है उसमें, ओरिजिनल वाला, वो उसमें प्रदर्शित है। वो देखा था मैंने, सन लगभग 98 के आसपास ही देखा, 98 2000 के आसपास देखा था। कला आलोचक आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? श्रीलंका, कोलंबो, 22 अगस्त 1877 को। ये सब लिखे हुए हैं आपके। वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। प्लेट, फल, फूल पत्तियों का यथावत चित्रण कहलाएगा वस्तु चित्रण। हाँ, स्टिल लाइफ हुई है। बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध कृति के कलाकार हैं बोत्तिचेली। और कौन है? सैडो ने भी बनाया था, सैडो ने 1480 में, और टेम्परा माध्यम में बनाया था। टेम्परा। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर। दो विरोधी बलों के बीच कोमलता लाने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? सामंजस्य। स्वर्ण विभाजन के अनुपात का ज्यामितीय क्रम किस प्रकार है? अब किसी ने कुछ भी लिखा है, अगर किसी ने लिखा 21:34:55 तो भी ठीक है। किसी ने लिखा 8:13:21:34 तो भी ठीक है। किसी ने लिखा 1:2:5:8 तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन वो क्रम में होना चाहिए। पहली दो संख्याओं का योग, तीसरी संख्या क्या है? पहली दो संख्याओं का योग होना चाहिए, ये देख लेना बस, कहीं से भी आ सकता है ये। समरसता का अर्थ क्या है? समान गुण वाले रूपों की आकृति। सम माने समान। विलोम त्रिभुज का क्या प्रभाव होता है? अस्थिरता, असुरक्षा, खतरा, गतिशीलता, शक्ति आदि, पतन, ठीक है। अब भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 2000 वर्षों का है। भारत के राष्ट्रीय झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? अरे वो तो निरंतर बढ़ती जाएंगी, 5 होगी, अगले साल को 6 वो हो जाएंगी। तो सब बढ़ेगा सर, हैं? कोई अच्छा बढ़ेगा, हाँ तो 5 कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं है, इतने समझदार हैं बच्चे, 1000 लगा देंगे। सफेद रंग किसका प्रसिद्ध है, सॉरी प्रतीक है समृद्धि का। अच्छा, हरा रंग किसका प्रसिद्ध है, हरा रंग समृद्धि का, खुशहाली का, हरियाली का, झंडे में। और सफेद रंग किसका है, शांति का, सद्भाव का। और केसरिया रंग है साहस का, बलिदान का। ये एक सवाल इसमें से आ जाएगा। और इसमें जो चक्र है वो निरंतरता का, गतिशीलता का, निरंतर आगे बढ़ने का, विकास का, निरंतरता का भी। ठीक है। 125 नंबर सवाल है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा है, सल्वाडोर डाली की। ये 125 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन 125 सवाल में से लगभग 15 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे।